चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 पे हम चलते हैं। कहता है यहाँ पे, पहली कक्षा में पाठ्य पुस्तक में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो सरल हो, जटिल हो, सहज हो और साहित्यिक हो। तो आपको कौन सा भाषा जो है पहली कक्षा में जो है करना चाहिए? तो ये जो है आपको सहज हो ऐसा भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है लिपि ज्ञान, तेज गति, अर्थ और शब्द ज्ञान। तो आपको पता है कौन सा आंसर होना चाहिए? अगर आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। यानी कि अर्थ जो पढ़ने की कुशलता में जो है सर्वाधिक ध्यान जो है महत्वपूर्ण होता है, अर्थ का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 पर चलते हैं। भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? पाठ्य पुस्तक, भाषा आकलन, भाषा प्रशिक्षण और संसाधन सामग्री को। तो दोस्तों आप जो है किसको मानते हैं? अच्छा, तो जरूर कमेंट बॉक्स में यानी कि भाषा शिक्षण को जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए यहाँ पर 26 नंबर में दोस्तों कह रहा है यहाँ पे, भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है? तो कौन सा ऐसा प्रश्न है जो सबसे ज्यादा उचित है? तुम बजाज होते तो चूल्हे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों? दर्जी चूल्हे की किस बात से डर गया? चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? और चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? तो दोस्तों यहाँ पर जो है, तुम बजाज होते तो चूल्हे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों? ऐसे प्रश्न जो है सर्वोचित जो है माना जाता है। यानी कि भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से जो है, तुम बजाज होते तो चूल्हे को कपड़ा को देते या नहीं, क्यों? तो ऐसे प्रश्न जो है सो महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर जो यही होगा। चलिए 1 नंबर होगा। 27 नंबर दोस्तों, अब 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। निम्नलिखित में से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है लेकिन डैश डैश से सचेत जानकारी नहीं होती। वर्णमाला यानी कि ऑप्शन में है व्याकरण, सुनने, बोलने और पढ़ने, लिखने। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा व्याकरण का जो है, व्याकरण जो है ये उसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 28 की तरफ। एक और प्रश्न, 2 और प्रश्न है। बहुभाषिक कक्षा में दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक उचित है? तो कौन सा भाषा क्रियाकलाप जो है उचित माना गया है बहुभाषिक कक्षा में? तो आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अपनी भाषा में 5 शब्द बोलो, अपनी भाषा में 5 शब्द लिखो, अपनी भाषा में 10 वाक्य लिखो और अपनी भाषा में कहानी सुनाइए। तो ऐसा कौन सा? तो अपनी भाषा में कहानी सुनाइए ही बहुभाषिक कक्षा में जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है वो डैश डैश से प्रभावित होते हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत से बता चुके हैं, आप जाइएगा वहाँ प्ले लिस्ट दिया गया है तो वहाँ पे आपको जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया है अफेजिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया। तो दोस्तों जब भी बच्चा पढ़ने में कठिनाई करेगा तो डिसलेक्सिया से प्रभावित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं और लास्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास एवं गतिविधियां बच्चों को डैश डैश में मदद करती है। कथी में मदद करती है सो बताना, क्या चीजें मदद करता है? तो श्रवण कौशल, भाषा विस्तार, पठन कौशल और लेखन कौशल। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा भाषा विस्तार में जो है किसी भी पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास एवं गतिविधि बच्चों को जो है भाषा विस्तार में जो है मदद करती है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, अभी तक आप बने हुए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। आपके लिए बहुत ही मेहनत करके हमको क्वेश्चन लाना पड़ता है, आंसर ढूंढना पड़ता है। तो आप प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक शेयर आप जरूर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, हमारे आरएलडी इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पेडागोगी पर बताने वाले हैं हिंदी का, तो अंत तक बने रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पेडागोगी और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऐसे कई प्रश्न है जो पूछा गया है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ज़्यादा नहीं, इसमें से 15 क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। 15 में से जो है आपको 7 से 8 प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार रिपीट हो चुका है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर से अगर वीडियो अभी तक पिछला नहीं देखें तो जाके आप लिंक दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। कहा था भाषा के 2 पक्ष होते हैं, कौन कौन? पहला कहा था एक संरचनात्मक पक्ष और दूसरा डैश डैश पक्ष होता है। तो साहित्यात्मक, उसके बाद प्रकार्यात्मक और भावात्मक, उसके बाद अलंकारिक। तो दोस्तों अगर आता होगा जरूर आप जवाब दीजिएगा, यानी कि प्रकार्यात्मक जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 की तरफ चलते हैं। 17 में कह रहा भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर उचित नहीं है। तो चलिए भाषाई क्षमताओं एक दूसरे को प्रभावित करती है, भाषाई क्षमताएं क्रम से नहीं सीखी जाती है, भाषाई क्षमताएं एक क्रम से सीखी जाती है और भाषाई क्षमताओं में समझ
अंतर्निहित है। तो दोस्तों यानी कि जो है अंतर्निहित है, तो इसमें क्या करना है, आपको अगर आता होगा तो जरूर आप जवाब दीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 3, भाषाई क्षमता एक क्रम से सीखी जाती है। यह जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन इससे भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्यालय की पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं ऐसी हो जो बच्चे को डैश का अवसर प्रदान करती है। तो कैसी होना चाहिए जो अवसर प्रदान करे दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, भाषा प्रयोग और अभिनय। तो दोस्तों आपको अगर आता होगा जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग जो है दोस्तों, इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 की तरफ चलते हैं दोस्तों। पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब उन्हें किसी, ऑप्शन 1 में कहा उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए, ऑप्शन 2 में कहता उन्हें वर्णमाला ज्ञान के साथ जोड़ा जाए, ऑप्शन 3 में कहा निरंतर अभ्यास कराया जाए और ऑप्शन 4 में कहा निरंतर परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। तो दोस्तों ऐसा, तो इसमें से जो आपका आंसर जो हो जाए, कहा था पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है। कब सरल होता है? तो दोस्तों आपको जो है जब उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए तभी पढ़ना लिखना जो है सीखना जो है सरल होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 की तरफ चलते हैं। 20 में दोस्तों कहा प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए कहानियों का चयन करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है? तो दोस्तों कहानी का क्लेवर, उसके बाद दोस्तों कहानी का लंबाई व विस्तार करना है, बच्चे का समाज सांस्कृतिक परिक्षेप्य और बच्चों का अनुभव संसार। तो दोस्तों आपको जरूर आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा 2, कहानी की लंबाई व विस्तार। चलिए दोस्तों हम 21 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर में कह रहा है भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है। ऐसा क्या है जो भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है? तो बच्चों को सीखने में मदद करना। दोस्तों बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में जानना, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना। तो दोस्तों ये भाषा आकलन का जो है बच्चों को अपनी गति से सीखने का अवसर देना। तो दोस्तों ये नहीं है, क्योंकि बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना उचित आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 22 की तरफ। भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है रेडियो, टेलीविजन, अंतःक्रिया और परीक्षाएं। इसमें भाषा क्षमताओं के विकास के लिए कौन सा जो है प्रसिद्ध है, सबसे अच्छा माना जाता है दोस्तों? तो आपको बताना अगर आता होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अंतःक्रिया जो है सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 की तरफ चलते हैं।